अस्सलाम वालेकुम। क्लाइंट को लॉन्ग टर्म कैसे कन्वर्ट करें? नॉर्मली ये होता है कि हम क्लाइंट को ले आते हैं और उसका काम किया और वो अपने रास्ते और आप अपने रास्ते। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि आपके क्लाइंट आपके साथ लॉन्ग टर्म चलें, तो उसके लिए आपको 3-4 चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, मुझे ये लगता है। जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसमें 3 चीज़ें जो मुझे लगता है कि अगर आप अपने क्लाइंट के साथ कर लेते हैं, तो क्लाइंट का आप जो एक ट्रस्ट है वो बिल्ड कर लेते हैं क्लाइंट के साथ। तो ट्रस्ट बिल्ड जब हो जाता है तो क्लाइंट प्रेफर करता है नेक्स्ट टाइम कोई भी उसका कोई प्रोजेक्ट हो तो वो आपकी तरफ आए, आपको वो प्रेफर करे। नंबर एक उस पे मुझे ये लगता है ये है कि आप क्लाइंट को टाइमली रिस्पॉन्स किया करें। लाइक अगर आपके पास कोई एक क्लाइंट आ गया है और आपने उससे डील क्लोज़ कर ली हुई है, काम आपने स्टार्ट कर लिया, लेकिन अगर आप उससे टाइमली रिस्पॉन्स नहीं करते, अगर वो कोई मैसेज करता है तो आप उसे रिप्लाई नहीं कर रहे, आप उसको लाइक आप अपनी किसी मसरूफ़ियत में हैं, क्लाइंट को वैसे तरजीह नहीं दे रहे, तो क्लाइंट ये सोचेगा नेक्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम तो ठीक है वो आपके पास आ गया, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम आने से पहले ये सोचेगा कि ये बंदा शायद बिज़ी है या मेरे प्रोडक्ट को या मेरे काम को शायद तरजीह नहीं देता, क्योंकि टाइम हर एक के पास बहुत ही शॉर्ट होता है और टाइम बहुत ही कीमती भी होता है। तो जो प्रोफेशनल क्लाइंट होते हैं तो वो आपके क्विक रिस्पॉन्स से इम्प्रेस होते हैं। नंबर 2 पे है कि जब आप किसी क्लाइंट के साथ कोई डील क्लोज़ कर लेते हैं, तो उसके जो आपने कोई लाइक अगर आप वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, तो आपकी जो वो रिक्वायरमेंट होती हैं, कोशिश करें जिस डील में आपने वो प्रोडक्ट क्लोज़ किया उसी डील में रहते हुए आप उसकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करें। नॉर्मली ये हो जाता है कि हम सम टाइम क्लाइंट को जब ले के आते हैं तो हमें ये लग रहा होता है कि इसका बजट ये होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने $100 में एक क्लाइंट को लिया और उसका आपने काम स्टार्ट किया, लेकिन काम करते करते आपको फ़ील हुआ कि यार इसका इस बजट में नहीं, थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ होना चाहिए, तो इस बजट में मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो आप अगेन जब क्लाइंट को ये बोलते हैं कि आपका काम लाइक ज़्यादा है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं इसमें, तो मुझे आप एक्स्ट्रा पे करें। तो क्लाइंट का फ़र्स्ट टाइम तो ठीक है वो आपके साथ शायद चल ले, लेकिन नेक्स्ट टाइम वो सोचेगा कि शायद इनको रिक्वायरमेंट गैदर करने का आइडिया नहीं है या ये अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, और बाद में वो बजट के हवाले से प्रॉब्लम हमारे पेश आती हैं, तो इस वजह से वो शायद नेक्स्ट टाइम आपके साथ ना काम नहीं करेगा। हाँ, उसने ख़ुद आपसे कुछ एक्स्ट्रा काम करने को बोला है तो वो ज़ाहिर है आपको एक्स्ट्रा पे भी करेगा, लेकिन आप कोशिश करें जिस बजट में आपने डील क्लोज़ की उसी बजट में रहते हुए उसका अच्छे से अच्छे काम डिलीवर करें। थर्ड चीज़ पे मुझे ये लगता है क्लाइंट का जो आपको प्रोजेक्ट मिला है तो वो टाइमली डिलीवर करें। कोई भी प्रोजेक्ट जब आप टाइमली डिलीवर करते हैं तो ये क्लाइंट का एक लाइक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आप पर, या यूँ समझें आपका ये जो एक अच्छी प्रोफेशनलिज़म में अगर हम देखें तो क्लाइंट ये सोचता है कि ये बंदा एक तो रिस्पॉन्स अच्छे से करता है, और जो हमारी एक डील क्लोज़ हुई है, जिस बजट में रहते हुए हमारी बात हुई थी, उसी में इसने बहुत अच्छा भी काम किया और टाइमली डिलीवर किया। ये 3-4 चीज़ें मुझे ये लगती हैं, अगर आप अपने क्लाइंट के साथ कर लेते हैं तो क्लाइंट नेक्स्ट टाइम आप ही की तरफ आता है। तो कोशिश करें, ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, लाइक देखने में तो बहुत छोटी होती हैं, लेकिन इनका असर बहुत ही हैवी पड़ता है आपके बिज़नेस पर, आपके स्किल पर, आपके लाइक बिज़नेस को ग्रो करने में ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। थैंक यू।